हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो यहाँ मैं आप सभी के लिए डेली जो है कुछ प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आ रही हूँ। तो आज हम फिर से कुछ प्रैक्टिस टेस्ट करने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप बाकी वीडियोस देख लीजिएगा। तो चलिए आज के प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर देते हैं। तो प्रश्न है, निम्न में से किस एक इतिहासकार ने अशोक का इतिहास केवल अभिलेखों के आधार पर लिखा है? भंडारकर, राजबली पांडे, आरसी मजूमदार या फिर एन एन घोष? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, भंडारकर। नेक्स्ट है, चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था? जयसिंह, यशोवर्मन, नन्नुक या फिर धंग? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, नन्नुक। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निज़ामी, उतबी, फिरदौसी या फिर चंदबरदाई? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, उतबी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? औरंगजेब, दारा शिकोह, मीर जुमला या फिर अबुल हसन? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मीर जुमला ने। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर डलहौजी को? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? बीसी पॉल ने, मोतीलाल नेहरू ने, भूलाभाई देसाई ने या फिर सी आर दास ने? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सी आर दास ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, का नाम था? लुई फिशर, विलियम एम शिवेर, वेब मिलर या फिर नेंगली फॉर्सन? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, लुई फिशर। नेक्स्ट है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? के टी शाह, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस या फिर डॉक्टर मुंजे? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मुंजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? मकसूदा, हामिद, आबिद हुसैन या फिर ऑरलैंडो मैसोटा? तो राइट हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑरलैंडो मैसोटा। नेक्स्ट है, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? काला सागर, लेवेंटीन सागर, कैस्पियन सागर या फिर अरल सागर? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता थी 28.50, 31.16, 37.16 या फिर 39.20? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 31.16। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खदानों में से किस एक से विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र लौह धातु प्राप्त करता है? बाबा बूदन, बेलाडीला, डल्ली राजहरा या फिर गुरुम हिसानी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेलाडीला। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है आटाकामा, कोलोरेडो, कालाहारी या फिर थार? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थार। नेक्स्ट है, 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया? 2001, 2002, 2003 या फिर 2004 में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2002 में। नेक्स्ट है, संसदात्मक सरकार निम्नांकित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है? लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, राजनीतिक दल या फिर कठोर संविधान?
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल। नेक्स्ट है, संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। केंद्र द्वारा राज्यों के बीच समझौता करके, संविधान संशोधन द्वारा, या फिर केंद्र व राज्य की आपसी सहमति द्वारा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या फिर अनुच्छेद 58। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, केंद्रीय नियंत्रण या फिर कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय नियंत्रण। नेक्स्ट है, सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो रूपांतरित करती है प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या फिर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डिग्री की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प एक गैस होती है। वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, या फिर वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, नहीं, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कि वाष्प द्वारा जो है क्या है, अधिक ऊष्मा दी जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दूध का औसत पीएच होता है 6.1, 6.6, 8.0 या फिर 7.4। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6.6। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौह होता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, या कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या, कि इसमें लौह होता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा करता है। ये सही नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है? सूखा रोग, रक्ताल्पता, घेंघा या फिर बेरी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? धन की न्यून कार्यक्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर या फिर प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया 2001 में, 2002 में, 2003 में या फिर 2004 में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में वर्णित उत्तरदायित्वों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार का है? पात्र परिवारों की पहचान, निर्दिष्ट एफसीआई गोदामों में खाद्यान्नों का वितरण, प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में निर्दिष्ट डिपो तक खाद्यान्नों का परिवहन, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक खाद्यान्न आवंटन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, पात्र परिवारों की पहचान। नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या कार्यशील पूंजी है? भूमि, ट्रैक्टर, धन या फिर
गाहने यानी थ्रेशिंग की मशीन, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे धन। नेक्स्ट है मोनालिसा को डैश पर पेंट किया गया, पत्थर, लकड़ी, कागज या फिर धातु की चादर, तो राइट आंसर है लकड़ी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 27 अगस्त को, 18 नवंबर को, 15 सितंबर को या फिर 7 अगस्त को, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को। नेक्स्ट है ड्यूश शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर बैडमिंटन से, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैडमिंटन से। नेक्स्ट है भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? कोच्चि, पटना, प्रयागराज या फिर मदुरई को, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मदुरई को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को बढ़ने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो? अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61 या फिर अनुच्छेद 52, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 84। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है म्यांमार की मुद्रा क्या है? रियल, डोंग, रुपया या फिर रिंगित, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि म्यांमार की जो मुद्रा होती है वो होती है क्यात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी? 25%, 15%, 20% या फिर 10%, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 15%। नेक्स्ट है भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? 1953, 1952, 1954 या फिर 1955 में, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1952 में। नेक्स्ट है स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? ओस्लो, बर्न, लक्समबर्ग या फिर मैड्रिड, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। नेक्स्ट है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य गण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/4, 1/2, 1/3 या फिर 1/5, तो राइट आंसर है 1/3। चलिए नेक्स्ट हमारा हिंदी से क्वेश्चन है बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहि जमा स्कार, बहिष जमा अकार, बहि जमा कार या फिर बहिर जमा कार, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बहि जमा कार। क्या बन गया? बहिष्कार, और इसमें संधि कौन सी है? तो विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वाणी, वीणा, पाणी, कमला या फिर शारदा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कमला। कमला जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। कमला किसका पर्यायवाची है? तो कमला जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है अब्ज का अर्थ कमल होता है परंतु इसके समरूपी शब्द अब्द का अर्थ डैश होता है? रूप, अवयव, आकाश या फिर आवाज, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए अब्ज का अर्थ होता है कमल और अब्द का अर्थ होता है बादल। वैसे भी देखते हैं कि इसमें जलज, जलद, तो जलज में होता है कमल और जलद द आ गया तो इसमें क्या हो जाता है? बादल। ठीक है, जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अग्रणी, अग्र, अग्रज या फिर इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उसको कहा जाता है अग्रज। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक मुहावरे का अर्थ सावधान रहना है? आंखें फाड़ कर देखना, आंखों में गड़ना, आंख उठाना या फिर कान पर जूं न रेंगना, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए सावधान रहना का जो अर्थ हो जाएगा इसका मुहावरा हो जाएगा वो हो जाएगा आंख कान खुले रखना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे करंट अफेयर से प्रश्न कर लिए जाए। तो प्रश्न है किस देश ने फरवरी 2025 में माउंट तारानाकी को कानूनी अधिकार प्रदान किया है? यूएसए, न्यूजीलैंड, चीन या फिर स्विट्जरलैंड, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में सरकार ने कितने रामसर स्थलों की घोषणा की? 2, 4, 3 या फिर 7, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4।
नेक्स्ट है फरवरी 2025 में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी, आर अश्विन, रोहित शर्मा या फिर सचिन तेंदुलकर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में भारतीय रेलवे ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? एनएमओ रेल, आईएनडी रेल, वंदे रेल या फिर SWA रेल? तो नेक्स्ट हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वा रेल। ठीक है, स्वा रेल जो है नया लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अनुजा, त्रिवेणी, गंगोत्री या फिर क्वार्ट बाय क्वार्टर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेणी को। नेक्स्ट है चर्चा में रहा ईस्ट क्या है? कृत्रिम सूर्य, नया खोजा गया उपग्रह, यूरोपीय एजेंसी का नया मिशन, स्पेसएक्स का मिशन? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कृत्रिम सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2025 में मिचिबिकी 6 नामक सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया? ताइवान, जापान, चीन या फिर उत्तर कोरिया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जापान ने। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में किसने स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाया है? पेगी विटसन, सिरिशा बादला, सुनीता विलियम्स या फिर माधवीपुरी बुच्च ने? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या फिर 4 फरवरी को? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 फरवरी को। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही गलत सुमेलित है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी या फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 29 फरवरी को? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गलत कौन सा है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 29 फरवरी को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये 29 फरवरी नहीं बल्कि ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। बाकी सारे आपके सही है। तो चलिए ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। तो कंप्लीट जो हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपके कोई डाउट्स हो तो वह भी मुझे यहाँ पर कमेंट ज़रूर करिएगा। और बाकी के वीडियो जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।